हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। अतुल मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग जो है थंबनेल देख करके समझ ही गए होंगे कि आज हम अपना कौन सा एक टॉपिक शुरू करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले अभी परसेंटेज चैप्टर हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। यानी कि परसेंटेज से जो क्वेश्चन पूछे गए थे एग्ज़ाम्स में उनको हम पढ़ रहे थे। तो 131 क्वेश्चन के साथ में उसको हमने कंप्लीट किया है और उसके बाद में फिर उसके आगे हम जो अगला चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस है। और इस वाले चैप्टर को हम इसके बाद मतलब अभी ये आज से शुरू करते हुए और उसके बाद में फिर पढ़ेंगे। इसमें जो हमारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं उनको हम समझेंगे। सीरीज़ का पूरा मतलब आपको पहले से ही पता है, जितने लोग पहले से देख रहे हैं उनको पता है पहले से ही जो है कि हम यहाँ पर क्वेश्चन के थ्रू ही कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। जितने लोग नए आए हैं उनको हम एक बार फिर से बता दें कि यहाँ पर इस पूरी जो क्लास है इसमें आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाएगी और क्वेश्चन के थ्रू ही आपको कॉन्सेप्ट बताया जाएगा कि हाँ कैसे जो है हम कौन से क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, कैसे उनको सॉल्व करेंगे। ये सारी चीज़ें जो है हमें क्वेश्चन के थ्रू ही मतलब कि बता दी जाएंगी। तो ये पूरा का पूरा जो है आपका तरीका है इस क्लास को करने का, ठीक है। जो हम जिस तरीके से हम क्लासेस को जो है कर रहे हैं लगातार, अभी तक अर्थमेटिक के लगभग जो है सारे टॉपिक जो है कंप्लीट हो गए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस आज हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं और उसके बाद में फिर जो है इस वाले चैप्टर को हम पूरा अपना जो है फिनिश करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और क्वेश्चन ढेर सारे क्वेश्चन के साथ में, कॉन्सेप्ट के साथ में। और शुरुआत में यहाँ पर हम कोई खास जो है कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं नहीं, लेकिन हाँ ये है कि अगर आप शुरू से लेकर के लास्ट तक इस सीरीज में जो है प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज में जो है जितने भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जितने भी मतलब लेक्चर आएंगे, पूरा का पूरा लेक्चर आप देखेंगे तो हम इतना मतलब पूरे विश्वास से कह सकते हैं लास्ट तक जो है आपको जितने भी टाइप जो है लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सब टाइप आपके जो है क्लियर हो चुके होंगे कि हाँ कौन से टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे करना है। तो चलो हम देखते हैं अपने जो है मतलब कि टॉपिक और उसके बाद में फिर सारी चीज़ें। तो टॉपिक का नाम आपको पता ही है कि प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है। लाभ और हानि दोनों चीज़ें हमेशा जो है, लाभ और हानि हमेशा जो है क्रय मूल्य पर डिसाइड होती है कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। क्रय मूल्य से सामान ज़्यादा में बेचा जाएगा तो लाभ होगा, क्रय मूल्य से कम में बेचा जाएगा तो हानि होगी, ठीक है। क्लास की टाइमिंग आपको पता ही है कि डेली होती है 10 बजे। तो डेली जो है 10 बजे आपको जो है 10 AM पर मॉर्निंग में, ठीक है, 10 AM पर क्लास में आना जो है नहीं भूलना है। क्लास को एक बार जल्दी से शेयर कर दो जो भी दोस्त वगैरह हैं उनमें। और जितने लोगों को अभी नहीं पता है तो नया टॉपिक है, ठीक है, आज से आप जुड़ सकते हो हमारे साथ में, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद में फिर चलो हम यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें थोड़ा सा सीखते हैं। थोड़ा सा क्या मतलब, हम बिल्कुल जो है आपको एक सक्सेसिव का तरीका बताने वाले हैं, बाकी जो है उसके बाद में हम अपना क्वेश्चन शुरू कर लेंगे। अब सक्सेसिव क्योंकि बार बार हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा, नहीं तो अगर मान लो, क्योंकि सक्सेसिव जो है मैक्सिमम चांस है कई जगह पर यूज होगा, तो इसकी वजह से यहाँ पर हम सक्सेसिव बता रहे हैं कि कैसे निकालते हैं। क्रमिक यानी कि अगर मान लो जो है कहीं पर लगातार 2 बार लाभ हो रहा हो, 2 बार जो है प्रॉफिट हो रहा हो, मान लो एक बार प्रॉफिट जो है P1 है और दूसरी बार का जो प्रॉफिट है वो P2 है, तो अगर मान लो हमें यहाँ पर पूरा प्रॉफिट निकालना है कि अगर ये 2 लाभ हो रहे हैं, अगर इस दोनों लाभ के बराबर कोई एक सिंगल लाभ होता तो उसको हम कैसे निकालते हैं। तो उसको निकालने का सीधा सा तरीका है, यहाँ पर हो जाएगा P1 और प्लस P2 और प्लस हो जाएगा यहाँ पर P1 इंटू P2 बटे 100। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पूरा लाभ मिल जाएगा, हाँ टोटल जो है कितना प्रॉफिट हो रहा है। ऐसे अगर मान लो 2 बार लगातार हानि हो रही है, एक L1 लॉस हो गया और एक लॉस L2 हो गया, 2 बार लगातार अगर मान लो हानि हो रही है तो फिर ये दोनों हानियां जो है किस एकल हानि के बराबर होंगी, अगर ये हमें निकालना है तो यहाँ पर आपको L1 और प्लस L2 करना होगा और माइनस यहाँ पर हो जाएगा L1 इंटू L2 बटे 100, ठीक है, L1 इंटू L2 बटे 100 हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा बन जाएगा, यहाँ से हमें टोटल जो है हानि मिल जाएगी। और अगर मान लो जो है एक लाभ हो रहा हो और एक हानि हो रही हो तब कैसे निकालेंगे, तो ऐसे कंडीशन में जो लाभ होगा उसको प्लस में रखेंगे, जो हानि होगी उसको माइनस में रखेंगे और उसके बाद में फिर यहाँ पर तो माइनस ही आएगा, इसके बाद में इस वाले प्लेस पर हमेशा माइनस आएगा। यहाँ पर होगा लाभ इंटू हानि बटे 100, लाभ इंटू हानि बटे 100। अब देखो इस पूरे का जो मतलब है, ठीक है, अगर ये जो सॉल्व करने पर जो भी हमें मिलेगा अगर वो पॉजिटिव मिल रहा है, अगर वो उसकी वैल्यू जो है पॉजिटिव आ रही है तो फिर इसका मतलब क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अगर वैल्यू जो है पॉजिटिव आएगी मतलब प्रॉफिट होगा,
और अगर इसकी वैल्यू निगेटिव आ जाती है, माइनस में आती है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, लॉस होगा, यानी कि हानि होगी। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इस तरीके से हम प्रॉफिट एंड लॉस में सक्सेसिव निकालेंगे। ये जो हमने दूसरा तरीका यहाँ पर बताया है, जो लॉस वाला तरीका हमने बताया है यहाँ पर, ठीक है, इसी से अगर मान लो यहाँ पर हमें डिस्काउंट भी निकालना होगा तो डिस्काउंट भी इसी से हम निकाल लेंगे। ठीक है, अगर डिस्काउंट हमें निकालना होगा तो डिस्काउंट भी जो है इसी से निकल जाएगा। क्या हो रहा है, चलो, यही वाला तरीका जो लॉस वाले में लग रहा है, यही सेम तरीका जो है डिस्काउंट में भी लगता है। तो डिस्काउंट भी अगर निकालना है तो लॉस वाले से आप डिस्काउंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, लगातार जो डिस्काउंट है, क्रमिक छूट जो निकालनी होती है, वो भी आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो चलो, उसके बाद में फिर अब हम चलते हैं, अपना क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन के थ्रू सारी चीज़ें जो है सीखते हैं कि कैसे हमें क्वेश्चन को जो है करना है। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है किसी व्यक्ति ने जो है एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा। अगर वह उसे जो है 3.60 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे 9% का लाभ होता। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को कितने मूल्य पर बेचना चाहिए था, यह हमें बताना है। तो देखो, क्वेश्चन में हमसे बोला गया पहले जो है कि 15% की हानि हो रही है एक बार, और कह रहा है अगर उसको जो है 30.60 रुपये में अधिक में बेचे तो उसे 9% का लाभ होगा। यानी कि एक बार अगर मान लो ऐसे मान लो कि सामान का अगर सीपी जो है, जो क्रय मूल्य है, वो 100 रुपये रहा होगा, तो एक बार 15% की हानि पर बेच रहा था तब ये 85 रुपये में बेच रहा होगा, और जब 9% का लाभ हो रहा है तो इसका मतलब ये 109 रुपये में बेच रहा होगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो है पहुँचने में इसे कितने रुपये बढ़ाने पड़ रहे हैं, 30.60 रुपये बढ़ाने पड़ रहे हैं। और अगर हम ऐसे देखते हैं 85 से 109, तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यानी कि जो 24 बढ़ रहा है, इसी का मान कितना हो जाएगा, 30.60 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको निकालना होता है। देखो, इस पूरे का सीधा सा मतलब क्या है, यहाँ पर सबको हम इरेज करते हैं और सीधा यही लाइन समझते हैं। देखो, 15% की हानि हो रही है और दोबारा जो है 9% का लाभ हो रहा है। तो पहले तो ये 15% की हानि को पूरा करेगा, फिर 9% का लाभ भी लेगा, मतलब टोटल जो है पैसा कितना बढ़ेगा, 15 और 9 24% बढ़ जाएगा। पैसा जो है 24% बढ़ेगा, कितना बढ़ाने पर, 30.60 रुपये बढ़ाने पर, मतलब जो 30.60 है, इसी का मान 24% के बराबर है। हमसे कह रहा है 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने में बेचना चाहिए, यानी कि हमें 110% का मान निकालना है। 100% हमेशा सीपी होगा, तो 110% का हमें यहाँ पर मान निकालना है। 24% का मान पता ही है, यहाँ से आप निकाल लो 1% का मान। 1% का मान निकालने के लिए यहाँ पर क्या कर दोगे, 30.60 को डिवाइड कर दोगे 24 से। अब यहाँ पर हम अगर हमें निकालना है 110% का मान, तो दोनों तरफ 110 से गुणा कर लो, इधर भी हो जाएगा 110%, और फिर इधर जो है हमारा बन जाएगा, इधर जो हमारा बनेगा, मान लो इसको यहीं पर डिवाइड कर लेते हैं कुछ हम, 6 से काट लें तो 6 चौको 24, और 6 से अगर मान लो इसको काटेंगे तो ये हमारा पूरा कितना बन जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा, 6 के 6 हो जाएगा, मतलब 5.1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा 5.1 और बटे में 4, और गुणे यहाँ पर क्या बन जाएगा, 110 बन जाएगा। इसको सॉल्व कर लोगे, 51 को 5.1 को 110 से गुणा करोगे तो चाहो उसको आप बोल लो 51 गुणे 11। 51 को मान लो 11 से गुणा करेंगे, 11 के 11 हो जाएगा, फिर 11 पचे 55 और 1 56, यानी कि 561/4 हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले 1 आएगा, उसके बाद 4 चौक 16 हो जाएगा, फिर 0 बढ़ जाएगा, 4 दूनी 8, 2 10, 4 पंचे 20, यानी कि 140.25 रुपये, जो कि यहाँ पर हमें दूसरे ऑप्शन में दिया गया है। इसको सॉल्व करोगे तो यही हमारा आंसर बन जाएगा, जो दूसरा ऑप्शन है। यानी कि सामान को अगर 10% लाभ पर हमें बेचना है तो उसको जो है 140.25 रुपये में बेचना पड़ेगा। ठीक है, चलो इसके बाद में फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर का। 2 नंबर क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि रेनू जो है एक वस्तु को 1240 रुपये में खरीदी और उसे जो है 25% घाटे पर बेच दिया। उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 40% लाभ पर बेच दिया। रेनू को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, यह हमें बताना है। यानी कि यहाँ पर जो है, जो सामान का पहले क्रय मूल्य था, पहले यानी कि एक तरीके से व्यापार कर रही है रेनू, जो है व्यापार कर रही है, 1240 रुपये इसके पास में है। ये कहती चलो इसी से अपनी किस्मत आजमाते हैं, व्यापार करते हैं। तो यहाँ पर क्या किया इसने, 1240 रुपये का पहले कोई सामान खरीद लिया, उसको बेचा, लेकिन बेचने पर क्या हुआ, उसे 25% का घाटा हो गया, मतलब इसके केवल 75% में इसने सामान को बेच दिया।
अब उसके बाद में क्या बचा, अब ये जो पैसा उसको मिला इससे क्या करती है, एक सामान और खरीद लेती है। करे उसी राशि से उसने एक वस्तु और खरीद ली, इसी वाले पैसे से खरीदेगी, मतलब ये अगली वस्तु के लिए क्रय मूल्य हो गया। अब करा इस पर जो है उसे 40% का लाभ होता है जब इसको बेचती है। तो यानी कि जो क्रय मूल्य अब नया वाला बना है इस पर क्या होगा, उसको 40% का लाभ हो जाएगा, मतलब 140% में फिर से सामान को बेच देगी। अब ये फाइनल जो है प्रॉफिट, जो फाइनल जो प्राइस निकल के आएगा ये निकल करके आएगा क्योंकि 2 ही बार उसने जो है सामान पर क्रय विक्रय किया है। अब इसी को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। देखो 2 जीरो यहाँ पर हमें दिख रहा है तो इन दोनों को काट देते हैं, बाकी 25 से इसको और काट देंगे, 25 या 75 और 25 का 100। 4 से हमें पता है 124 को काट सकते हैं 31 बार में। 31 को 3 से गुणा करेंगे, फिर 14 से गुणा कर लेंगे। 31 को 3 से गुणा करेंगे 93 हो जाएगा, मतलब 93 गुणे 14 बन जाएगा। इसको सॉल्व कर सकते हो आप। 14 की 42 हो जाएगा। उसके बाद में फिर 14 9 126 और 4 यहाँ पर जो है 130 हो जाएगा, यानी कि 1302 रुपए में इस सामान को, यानी कि टोटल जो है इसे लास्ट में 1302 रुपए मिले हैं, ऐसे हो गया। 1240 रुपए इसके पास शुरुआत में थे ये वाले, और लास्ट में इसके पास 1302 रुपए है, मतलब इसको फायदा हुआ है कितने का, 62 रुपए का। तो 62 रुपए का अगर फायदा हो गया है 1240 रुपए पर, यानी इतना इसने कमा लिया 62 रुपए, परसेंट में चेंज करना है तो फिर 100 से गुणा करके सॉल्व कर लो इसको। हमें यहाँ पर देखो 1 जीरो तो काट देंगे, बाकी 31 चौका 124 होता है, 31 दूना 62 होता है। 2 को 10 से गुणा करोगे 20 आएगा, 20 को 4 से भाग कर दोगे 5 आ जाएगा, मतलब उसको कुल मिला करके जो है 5% का लाभ हो गया है। 5% यहाँ पर हमें तीसरे ऑप्शन में दिया गया है। तो इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। फिलहाल इतना बड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं। हम यहाँ पर जो है इसका दूसरा तरीका बताते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो ये था एक बिल्कुल बेसिक सा तरीका जिससे आप क्वेश्चन को कर सकते थे। दूसरा क्या है, अगर आपको याद है डिस्काउंट वगैरह में हम ऐसे ही तो निकालते थे, पहले जो कुछ कम हुआ उसके अंदर कुछ बढ़ा जो भी, तो यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, उसको 25% का एक बार घाटा हुआ है, एक बार 40% का फायदा हुआ है। मतलब यहाँ पर जो भी पीछे सक्सेसिव का आपको फॉर्मूला बताया गया वही लगा लो। एक प्रॉफिट है एक लॉस है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट को प्लस में और लॉस को माइनस में रख करके सक्सेसिव निकाल लो बस। तो प्रॉफिट यानी कि यहाँ पर 40% प्लस में रहेगा, +40 -25, और यहाँ पर तो आपको बोला गया था माइनस ही रहेगा, 40 गुणे 25/100, यही तो बनता है। इसी को जरा सॉल्व करेंगे तो देखो 25 100 का 100 हो जाएगा, 4 से जो है 40 को काटेंगे 10 बार में कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर देखो 40 में से 25 घटाएंगे 15 आएगा प्लस में, और प्लस में 15 में से 10 और घटा देंगे तो यहाँ पर जो है 5 आ जाएगा प्लस में, अभी भी 5 आएगा। ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, 5% का लाभ क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तीसरा हमारा आंसर देख लो यहाँ पर कितना छोटा सा हम यहाँ पर सॉल्व कर ले रहे हैं। तो दूसरे ऑप्शन का आप आंसर जो है वो तीसरा ऑप्शन 5% हो जाएगा। ठीक, बाकी अब 2 तरीके हैं, किसी से भी सॉल्व कर सकते हो, दूसरा तरीका सबसे छोटा सा होगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद में हम देखते हैं 3 नंबर का। यहाँ पर जो 3 नंबर हमें क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर करा किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो है 315 रुपये है और उसे जो है 288 रुपये में बेचा जाता है। यदि इसमें 4% की हानि होती है तो वस्तु का मूल्य लागत से कितने प्रतिशत जो है अधिक अंकित किया गया था, यह हमें बताना है। यानी कि यहाँ पर करा 288 रुपये में जब सामान बेचा जाता है तब 4% की हानि होती है। 4% की हानि का मतलब अगर क्रय मूल्य 100% है तो 4% की हानि होगी तो सामान बेचा कितने में जाएगा, 96% में। कहने का मतलब जो 96% है उसी का मान दिया गया है हमें 288 रुपये, 288 रुपये दिया गया है। यहाँ से अगर आपको 1% का मान निकालना है तो आपको पता होना चाहिए 96 को 3 से गुणा करने पर 288 ही मिलता है, यानी कि यहाँ पर 1% का मान 3 रुपये आ जाएगा। क्रय मूल्य निकालना है तो फिर 100% होगा, 100% का मान क्या हो जाएगा, 300 रुपये, यानी कि यही हो गया इसका CP। ये हो गया क्या, इसका CP क्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य जो है 300 रुपये है, लेकिन सामान्य पर लिखा कितना था, 315 रुपये लिखा था। तो क्या हुआ था, 15 रुपये ज्यादा लिखा गया था, 15 रुपये इस पर ज्यादा लिखा गया था। किससे जो है 15 रुपये ज्यादा लिखा गया था, क्रय मूल्य से, यानी कि 300 से। ये कितना परसेंट ज्यादा है तो फिर 100 से गुणा करके परसेंटेज भी निकाल लो, 2 जीरो कट ही जाएगा। 15 को 3 से भाग करोगे तो 5% आएगा, मतलब 5% जो है मूल्य ज्यादा लिखा गया था। 5% यहाँ पर हमें पहले ऑप्शन में दिख रहा है, यही इसका आंसर बनेगा। ठीक है, तो 5% हमारा पहला ऑप्शन आंसर होगा। कुछ खास था नहीं क्वेश्चन में, इजी सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इसके बाद में हम देखते हैं 4 नंबर का।
तो यहाँ पर कह रहा है कि एक वस्तु को जो है 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 20% की हानि होती है। यहाँ पर हानि जो हो रही है विक्रय मूल्य के 20% के बराबर की हानि हो रही है। कह रहा है लागत मूल्य पर 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे जो है इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए, यानी कि जो वस्तु है उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। देखो 800 रुपये विक्रय मूल्य हो, कह रहा है विक्रय मूल्य के 20% के बराबर हानि होती है। यहाँ से हम हानि तो निकाल सकते हैं। फिर हानि कितनी हो जाएगी, जो लॉस है कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य का 20%। विक्रय मूल्य है कितना 800, 800 का 20% निकाल लो, यही इसकी हानि होगी। सॉल्व करेंगे 2 जीरो कैंसिल होगा, 8 को 20 से गुणा करेंगे 160 रुपये की इसका मतलब हानि हो रही है। इतने की हानि हो रही है, अगर 800 में सामान को बेचने पर इतने रुपए की हानि हो रही है, तो सामान रहा कितने का होगा 800 ये, और जितने रुपए की हानि हो रही है उसी को जोड़ लो तो हमें क्या मिल जाएगा, क्रय मूल्य मिल जाएगा, मतलब 960 रुपये। 960 रुपये क्या हो गया, इसका सीपी हो गया, मतलब कि 960 रुपये का सामान था। कह रहा है 25% का लाभ लेने के लिए सामान को कितने में बेचना चाहिए, तो 960 रुपये का सामान था और 25% का लाभ चाहिए, तो हमें 125% में बेचना पड़ेगा। 125% में बेचना पड़ेगा। 25 पंचे 125 हो जाएगा, 2500 का 100 हो जाएगा। 4 से 96 को काटेंगे, 2400 का 96 होता है, मतलब 240 आ जाएगा। 240 को 5 से गुणा करोगे, 24 पंचे 120 होता है, एक जीरो और है, तो 1200 रुपये आंसर बनेगा हमारा। यानी कि 25% का लाभ लेने के लिए सामान को हमें 1200 रुपये में बेचना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर हमें चौथे ऑप्शन में चौथे क्वेश्चन में चौथे ऑप्शन में दिया गया है। चौथे क्वेश्चन में चौथे नंबर पर हमें आंसर दिख रहा है 1200 रुपये, यही हमारा इसका फिर आंसर बन जाएगा। चलो देखते हैं इसके बाद में फिर हम अपना अगला क्वेश्चन 5 नंबर का। बिल्कुल हमें मतलब अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है, अभी शुरुआत है, तो मतलब वैसे शुरुआत से यहाँ पर कोई खास मतलब है नहीं, क्योंकि ये 18 से लेकर 23 तक के सीरियल ऐसे क्वेश्चन है। तो जो भी जो है जैसे भी क्वेश्चन पूछे गए वो चाहे टफ होंगे चाहे इजी होंगे, मिक्स क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है जो है कि हाँ यहाँ पर जो है इजी क्वेश्चन पहले रहेंगे और टफ क्वेश्चन बाद में आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए वैसे ही क्वेश्चन आपको लगातार मिलते जाएंगे। अब यहाँ पर जो है अगला हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है 8% की हानि पर एक सामान बेचता है। यदि उसने जो है इसे 10.5% के लाभ पर बेचा होता तो उसे 92.50 रुपये अधिक मिलते। बिल्कुल पहला क्वेश्चन जैसा दिख रहा है हमें। यहाँ पर कह रहा है 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए जो है उसे किस मूल्य पर सामान को बेचना चाहिए था, यह हमें बताना है। कह रहा है यहाँ पर 8% की हानि हो रही है एक बार, और एक बार 10.5% का लाभ लेने के लिए जो है इसको इतने पर जो है मतलब कि बेचना है। तो इन दोनों को अगर जोड़ोगे, एक ये हानि है ये लाभ है, तो पहले 8% की हानि पूरी होगी, फिर इतने % का लाभ मिलेगा, यानी 10 8 18, टोटल क्या होगा 18.5% जो है सामान का मूल्य बढ़ेगा। सामान का मूल्य बढ़ कितना रहा है 92.50 रुपये बढ़ रहे हैं। इसको सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पर 18 पंचे 90 होता है, 25 मतलब ये 5 बार में पूरा कट जाएगा। 1% का मान निकलना तो क्या हो जाएगा 5 रुपये के बराबर होगा। 1% का मान जो है 5 रुपये आ जाएगा। अब हमसे यहाँ पर पूछा क्या गया है, कह रहा है 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए सामान को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। 12% के लाभ प्राप्त करने के लिए सामान को हमें 112% में बेचना पड़ेगा। 112% में जो है बेचना पड़ेगा। 112% का मान निकाल लो तो इधर 112 हो जाएगा, यानी 112 से दोनों तरफ गुणा होगा, और 5 में अगर 112 से आप गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 500 तो होगा पूरा, 12 पंचे 60 मतलब 560 रुपये में जो है सामान को बेचना पड़ेगा 12% का लाभ कमाने के लिए। मतलब जो दूसरा ऑप्शन है ये हमारा आंसर बन जाएगा इसका। ठीक है, तो 5वें क्वेश्चन का हमारा दूसरा ऑप्शन आंसर होगा। इसके बाद में हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर का। यहाँ पर कह रहा जो है कि अभी ने जो है 624 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदी। उसने एक वस्तु को 14% की हानि पर और दूसरी वस्तु को 14% के लाभ पर बेचा। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है समान है तो उनकी लागत मूल्यों में कितने रुपए का अंतर है, यह हमें बताना है। यानी कि यहाँ पर जो है मान लो 2 वस्तु है, पहली वस्तु मान लो A, दूसरी वस्तु B है। पहली वस्तु का मूल्य भी मान लो जो क्रय मूल्य है वो भी क्या था A था, और दूसरी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो B है। कर पहली वस्तु पर क्या हो रहा है उसे 14% की हानि हो रही है, मतलब कि वो कितने में बेचेगा तो 86% में बेचेगा, 86% में सामान बिकेगा। दूसरी वस्तु पर उसको 14% का लाभ हो रहा है, मतलब ये सामान कितने में बिकेगा 114% में बिकेगा। और यहाँ पर करा कि दोनों जो विक्रय मूल्य हैं बराबर हैं, तो बराबर करके सॉल्व करो इसको जरा, तो 100 कट ही जाएगा, बाकी 2 से स्कोर काट दो तो 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14, यहाँ पर आ जाएगा
दो चौको 8, दो तियां 6, यानी कि यहाँ से अगर a बटे बी का अगर हम मान निकालना चाहते हैं तो a बटे बी बराबर कितना हो जाएगा, 57 बटे 43 हो जाएगा। ये होगा, यानी कि ये इन दोनों वस्तुओं के मूल्यों का क्रय मूल्यों का अनुपात हो गया। जो पहली वस्तु थी उसका मूल्य हमने a माना था, दूसरी वस्तु का मूल्य हमने b माना था, तो दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्यों का अनुपात कितना होगा, 57.43 रुपये होगा। तो यहाँ पर कह रहा है जो है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य, अब यहाँ पर लागत मूल्यों का हमसे अंतर पूछा गया, तो लागत मूल्य यही तो है 57 और 43, इनका अंतर हमसे पूछा गया है। तो पहले तो हमें यहाँ पर दोनों का योग दिया गया 624, तो दोनों को जोड़ लो, यहाँ पर 7 3 10 हो जाएगा और 5 4 9 और 1 10 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर टोटल कितना बन रहा है हमारा, 100 बन रहा है। तो 100 का मान हमें जो है दिया गया 624। यहाँ से अगर 1 का मान निकालना तो 1 का मान हमारा कितना बन जाएगा, 6.24 रुपये बन जाएगा। ये हो गया हमारा 1 यूनिट का मान। अब यहाँ पर अंतर पूछा गया, तो अंतर निकाल लो जरा दोनों का। देखो जो दोनों क्रय मूल्य हैं, क्रय मूल्य 57 और 43, इन दोनों का अंतर निकालोगे तो अंतर कितना आएगा, 14 का अंतर आएगा। 14 का अंतर मिल रहा है, मतलब 1 का मान 6.24 है, तो 14 का हमें मान निकालना है। 14 से दोनों तरफ हो जाएगा गुणा, यानी 14 गुणे 6.24 रुपये, यही क्या हो जाएगा, इसका अंतर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे 4 गुणे 4, इकाई अंक 6 आएगा, इकाई अंक 6 हमें केवल दूसरे ऑप्शन में दिख रहा है, यही हमारा आंसर होगा 87.36 रुपये। मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, 14 चौको 56 होगा, 14 28 और 5 33 हो जाएगा यहाँ पर, फिर 14 84 और 3 87 हो जाएगा, मतलब 87.36 रुपये हमारा जो है इनके लागत मूल्यों का अंतर है, जो वस्तुएं हैं उनकी। ठीक है, तो इस तरीके से आप 6वां नंबर क्वेश्चन भी जो है सॉल्व करके और इसका आंसर निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद में फिर हम अपना 7 नंबर का 7 नंबर क्वेश्चन जो हमें दिया गया है, कह रहा है कि कुछ फलों को जो है 100 रुपये में 11 की दर से और उतने ही फल जो है 100 रुपये में 9 की दर से जो है खरीदे जाते हैं। यदि सभी फलों को 100 रुपये में 10 की दर से बेचा जाता है तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, ये हमें बताना है। देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप थोड़ा सा जो है यहाँ पर मतलब ऐसे आप एलसीएम वगैरह का यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर शुरुआत में कह रहा है 100 रुपये में जो है 11 फल खरीदे गए, तो पहले यहाँ पर लिख लो 11 आप सीधा सा। उसके बाद में कह रहा है उतने ही फल जो है 100 रुपये में 9 की दर से खरीदे गए, यानी कि 9 फल खरीदे गए। और बेचा कितने में जा रहा है, 100 रुपये में जो है 10 फल बेचे जा रहे हैं। यहाँ पर जो है 10 फल यहाँ पर लिख लो। इन सबका यहाँ पर जो है एलसीएम निकाल लो जरा, 9 11 और 10, तो एलसीएम हमारा मिल जाएगा 990। अब अगर इसको आप सॉल्व करोगे, यानी कि यहाँ पर 990 को 11 से भाग करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। 990 को 9 से भाग करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, 11 99 होता है, मतलब 110 बन जाएगा। और यहाँ पर डिवाइड करोगे तो ये 99 बन जाएगा। कहने का मतलब है कि अब यहाँ से इसका प्राइस निकालो जरा, कि जो 990 फल हैं, यहाँ पर 100 रुपये में 11 फल थे, तो यहाँ पर जो है जो 90 था, इसे 90 से 100 में गुणा करके इसका प्राइस निकाल लो बस। 90 से 100 में गुणा करेंगे मतलब 9000 रुपये के जो है पहले फल खरीदे गए थे। उसके बाद में फिर जो है इस 110 से यहाँ पर 100 में गुणा करोगे तो हो जाएगा 11000, तो 11000 के फिर बाद में फल खरीदे गए थे। फिर जब इन सबको बेचा जा रहा था, 990 फलों को जब बेचा गया तो कितने में बेचा गया, 99 को 100 से गुणा करोगे मतलब 99 100 में बेचा गया, 99 100 में बेचा गया है। लेकिन यहाँ पर जो है अब देखो क्या कह रहा है कि 990 फल जो है पहली बार में भी खरीदे गए हैं और दूसरी बार में भी खरीदे गए, मतलब कुल फल कितने हो जाएंगे, 990 का हमें डबल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो बेचे गए फल हैं वो 99 नहीं है, यहाँ पर जो है 990 का डबल हो जाएगा, यानी कि इनका प्राइस भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 गुना हो जाएगा। ऐसे आप कर सकते हो, यहाँ पर मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो टोटल सेलिंग प्राइस ये होगा हमारा, क्योंकि यहाँ पर जो है 990 फल यहाँ पर भी खरीदे गए, 2 बार खरीदे गए, तो बेचे तो पूरे जाएंगे। इसको सॉल्व करोगे तो 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 1 19, यानी कि यहाँ पर 19,800 हो जाएगा। तो टोटल ये हो गया क्या, विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य हो गया। और ये जो ऊपर 9000 और 11000 दिया गया ये टोटल है क्रय मूल्य। इन दोनों को जोड़ोगे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना मिल जाएगा हमारा, जो सीपी है वो कितना मिल जाएगा, 20,000 मिल जाएगा। यानी कि 20,000 रुपये के फल खरीदे गए थे, 19,800 में बेच दिए गए, तो 200 रुपये का यहाँ पर हो रहा है घाटा, 200 रुपये की हानि। तो प्रॉफिट तो होगा नहीं है, प्रॉफिट को आप काट दो। अब 200 रुपये का घाटा हो रहा है कितने पर, 2000 पर, सॉरी 20,000 पर, क्योंकि क्रय मूल्य 20,000 है। और परसेंट में चेंज करना तो फिर 100 से गुणा करके परसेंटेज भी निकाल लो। 4 जीरो यहाँ पर दिख ही रहे, नीचे ऊपर से कट जाएंगे, 2 और 2 भी कटेगा तो 1% आएगा, मतलब 1% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, 1% का घाटा हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। यहाँ पर हमें चौथे ऑप्शन में 1% का घाटा जो है दिया गया है।
तो ये हमारा 7वें नंबर क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन में सीधा हमें जो है जो नंबर दिए गए हैं उनका पहले एलसीएम लेना है। अब यहाँ पर जो है 990 रुपये में 990 इनका एलसीएम आ गया। 990 को हमने 11, 9 और 10 से भाग कर दिया, जैसे आप टाइम एंड वर्क में करते थे। तो 90, 110 और 99 आकर इससे जो इनके प्राइस में सीधा मल्टीप्लाई कर दो। 90 से 100 में मल्टीप्लाई करोगे 9000 होगा, 110 से 100 में गुणा करोगे 11000 हो जाएगा, फिर 99 से जो है 100 में गुणा करोगे 9900 होगा। लेकिन जो बेचे गए फल हैं वो 990 जो है, जो 9000 में 990 फल जो है खरीदे गए हैं और 11000 में 990 फल खरीदे गए हैं, दोनों बेचे जाएंगे। इनका जो प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, वो डबल हो जाएगा। सेलिंग प्राइस जो है 9900 का डबल यानी 19800 हो गया। और क्रय मूल्य कितना हो गया, इन दोनों क्रय मूल्यों को जोड़ लो, 9000 और 11000 मतलब 20000 हो गया। अब यहाँ पर जो है घाटा हो रहा है क्योंकि 20000 में खरीदा गया, 19800 में बेचा गया। 200 रुपए का घाटा, नीचे क्रय मूल्य रखेंगे, 100 से गुणा करके परसेंटेज निकाल लेंगे। यही हमारा आंसर बन जाएगा। इसके बाद में फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। तो 8 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है कि सुषमा ने जो है 12000 में 6 मेज और 12 कुर्सियां खरीदी। उसने मेज जो है 15% के लाभ पर और कुर्सियां 10% की हानि पर बेच दी। यदि उसे कुल 300 रुपये का लाभ हुआ था तो मेजों की कुल लागत कितनी थी, यह हमें बताना है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया जो 12 मेज हैं, 12 टेबल और 6 चेयर, इनका जो टोटल क्रय मूल्य है वो 12000 रुपये है। ये तो हमें दिया गया है। अब करा जो टेबल है, टेबल पर जो है 15% का प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस में 15 हो गया ये। और जो चेयर है उस पर 10% की हानि हो रही है तो माइनस में 10 हो गया ये। अब टोटल क्या हो रहा है, टोटल तो 300 रुपये का लाभ हो रहा है। तो 300 रुपये का लाभ हो रहा है, इसका भी परसेंटेज निकाल लो। 300 का लाभ हो रहा है कितने पर, 12000 पर, और परसेंट में चेंज करना तो फिर यहाँ पर आप 100 से गुणा कर लोगे। इसी को सॉल्व करोगे, देखो 2 जीरो और इसके 1 जीरो ऐसे काट दो इन तीनों जीरो को। बाकी यहाँ पर जो है 6 दूनी 12 हो जाएगा और 6 पंचे 30 मतलब 5/2 हो गया। इसको सॉल्व करोगे 2.5 आएगा, वो भी प्लस में आएगा क्योंकि प्रॉफिट हुआ है। तो 2.5% का यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ पर लगा दो एलिगेशन, 15 यहाँ पर है, 2.5 घटाएंगे, दोनों घटेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 12.5 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, देखो ये माइनस में है, यहाँ पर इसको घटाओगे दोनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि एक माइनस में है एक प्लस में है, फिर माइनस इसके आगे आएगा, दोनों जुड़ेंगे, ये भी 12.5 बन जाएगा। ये हो गया क्या, इनके मूल्यों का अनुपात हो गया 12.5 यानी कि 1:1 इसके मूल्य का अनुपात हो जाएगा। 1 और 1 यानी कि 2 हो गया और 2 का मान ही हमें कितना दिया गया, 12000 दिया गया है। यहाँ पर सॉरी हमने ऊपर शुरुआत में गलती से लिखा था, 1200 लिखा था, यहाँ पर 12000 रहेगा। उसको हमने कहीं पर यूज भी लेकिन नहीं किया अभी तक। 2 का मान 12000 है, 1 का मान कितना हो जाएगा 6000 हो जाएगा। यानी कि 6000 की टेबल भी थी और 6000 की चेयर भी थी। ये एक टेबल नहीं है, 12 टेबल पूरी है। 12 टेबल पूरी जो है 6000 की थी और 6 चेयर भी यहाँ पर क्या हो जाएगी 6000 की हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है आप निकाल सकते हो। ठीक है, अच्छा 1 मिनट यहाँ पर जरा सा आप थोड़ा सा देखेंगे। वैसे इन सबसे यहाँ पर जो है कोई फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि ये इक्वेशन हमने लिखा था। तो यहाँ पर जो 12 कुर्सियाँ थी, ठीक है, यहाँ पर चेयर 12 थी और टेबल जो है 6 थी। तो यहाँ पर जो है 6 टेबल 6000 की होगी, 12 चेयर जो है 6000 की होगी। इस वाले इक्वेशन में हमने जो भी गलती की थी यहाँ से जो है मतलब ये लिख दिया था हमने, जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उससे हमें कोई मतलब है नहीं, क्योंकि इस इक्वेशन को हमने बस केवल आपको एक समझने के लिए लिख दिया था, बाकी इससे कोई मतलब है नहीं हमारे पूरे क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये इक्वेशन नहीं भी होती तब भी सीधा सा देखो यहाँ पर जो है टेबल पर उसे जो है 15% का लाभ हो रहा है, टेबल पर 15% का लाभ, चेयर पर 10% की हानि हो रही है, तो फिर चेयर पर 10% की हानि मतलब माइनस में 10, और टोटल इसे 300 रुपये का लाभ हो रहा है, इसका भी परसेंटेज निकाल लो। तो यहाँ पर सॉल्व करोगे इसको, ये आ जाएगा 2.5% का प्रॉफिट होगा। ये 2.5% का प्रॉफिट हो जाएगा। इसको हम बीच में रख करके एलिगेशन लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, 1:1 का आ जाएगा, यानी कि दोनों का मूल्य जो है बराबर था। दोनों का मतलब क्या कि 6 मेजों का मूल्य भी उतना ही है जितना कि 12 कुर्सियों का मूल्य है। 1 और 1 2, 2 का मान 12000, 1 का मान 6000, यानी कि 6000 की 6 मेज थी और 6000 की ही 12 कुर्सी थी। मतलब यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है ये हमारा आंसर बन जाएगा। मेजों की कुल लागत जो है 6000 रुपये थी। ठीक है, चलो इसके बाद में फिर हम अपना जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर का। ठीक, तो ये 9 नंबर क्वेश्चन अगला हमारा हो जाएगा। यहां पर हमसे बोला गया करा कि एक व्यक्ति ने जो है 2500 रुपये में 25 वस्तुएं बेची और उसे 10% की हानि हुई।
कह रहा है 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 2400 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए थी, ये हमें बताना है। सबसे पहले तो ये 2500 रुपये में 25 वस्तुएं बेच रही थी, यहाँ से हम इसका विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। विक्रय मूल्य कितना है, 2500 रुपये है, और 2500 में कितनी वस्तुएं बेच रहा है, 25 वस्तुएं बेच रहा है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 25 से भाग करेंगे 100 रुपये। 100 रुपये जो है एक वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया। करा यहाँ पर इसको 10% की हानि हुई है, मतलब ये 90% का मान है। इसका मतलब ये 90% का मान जो है 100 रुपये दिया गया है। तो यहाँ से हम क्रय मूल्य तो निकाल सकते हैं भाई। क्रय मूल्य निकालेंगे तो यहाँ पर जो है देखो 1 जीरो तो कट ही जाएगा। 9% का मान 10, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 10/9 रुपये हो जाएगा। लेकिन जो क्रय मूल्य होता है वो तो 100% होता है, तो 100% का मान अगर निकालोगे आप तो कितना हो जाएगा, 1000/9 रुपये। 1000/9 रुपये हो जाएगा ये क्रय मूल्य। अब कह रहा जो है इस पर 20% का इसको लाभ चाहिए। अगर 20% का लाभ चाहिए तो सामान को कितने में बेचना पड़ेगा, सामान को बेचना पड़ेगा 120% में। चाहे तो आप यहाँ पर 120% का ही मान सीधा से निकाल सकते थे। देखो यहाँ से आप 120% का ही मान निकाल लो, मत निकाल लो इसको, ऐसा निकाल लो। 1% का मान 10/9 है, करा 20% का लाभ चाहिए तो 120% का मान सीधा निकालो। 120% का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10/9 और गुणे 120 हो जाएगा। इतने रुपए हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, यानी कि हमारा पूरा कितना होगा 400/3 रुपये। 400/3 रुपये जो है ये क्या होगा, एक वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। करा 2400 में कितनी वस्तुओं को हमें बेचना है, तो 2400 और बटे यहाँ पर क्या कर दो 400/3। बटे में 3 है, ये ऊपर चला जाएगा, 4 संग 24 होता है, 6 को 3 से गुणा करोगे 18 आ जाएगा। यानी कि 18 वस्तु जो है हमें बेचना पड़ेगा 2400 रुपये में 20% का लाभ कमाने के लिए। 18 हमें जो है चौथे ऑप्शन में दिया गया है, यही इस क्वेश्चन का हमारा जो है आंसर बन जाएगा। चलो इसके बाद में फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर का दिया गया है। कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है 12% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है। यदि उसने इसे जो है 12% कम से खरीदा होता और 9 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 27% का लाभ होता है। वस्तु की मूल लागत क्या है, यानी कि इसका हमें क्रय मूल्य बताना है। देखो शुरुआत में यहाँ पर जो हमें इसका क्रय मूल्य वगैरह कुछ पता नहीं, मान लो इसका जो सीपी था, इसका जो क्रय मूल्य था वो मान लेते हैं 100 रुपये। 100 रुपये अगर इसका क्रय मूल्य होता, अगर आप 12% के लाभ पर वस्तु को बेच रहा है, मतलब जो विक्रय मूल्य होगा फिर वो कितना हो जाएगा 112x हो जाएगा, यही तो होगा। लेकिन कह रहा है कि अब उसे जो है 12% कम में खरीदा होता, मतलब खरीदा कितने में होता 100x है, 12% कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा 88x, मतलब ये 88x में खरीदा होता और बेचता कितने में 9 रुपये कम में बेचता। यानी कि जो 112x में बेच रहा है 112x से 9 रुपये कम में बेचता, ये इसका सेलिंग प्राइस होता नया वाला। ये नया इसका क्रय मूल्य होता, ये नया विक्रय मूल्य होता। तब क्या हो रहा है, कंडीशन क्या बोल रहा है 27% का लाभ होता, मतलब ये जो 88x है इसका जो 127% है, 27% के लाभ का मतलब क्या है 127% विक्रय मूल्य होगा। यही जो है इस विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। इसी को हमें सॉल्व करके और मान निकालना है। 100x का मान हमसे पूछा गया है क्योंकि मूल लागत पूछा गया, मूल लागत जो है 100x है, तो इसी का हमसे मान जो है पूछा गया है इस 100x का। सॉल्व करेंगे इसको, 112 को इधर ले आओ, बाकी 88 को आपको 127 से गुणा करना पड़ेगा। 88 को अगर 127 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 11176 बन जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेना, 11176 होगा, x है ही और बट्टे में यहाँ पर 100 हो जाएगा। ये 112x इधर लेकर के आएंगे तो माइनस में हो जाएगा 112x बराबर इधर माइनस में 9 है। इसको और सॉल्व करोगे 100 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 11176 तो था ही x, माइनस में हो जाएगा 11200x और बट्टे में यहाँ पर 100 है, बराबर हो जाएगा माइनस में 9। इसको आप घटाओगे 76, 11176 है ही 11200, मतलब दोनों में डिफरेंस केवल 24x का आएगा बस। यानी कि हो जाएगा ये माइनस में 24 आएगा, माइनस में 24x बराबर क्या होगा 100 से -9 में गुणा कर दो तो माइनस में 900 हो जाएगा। ये माइनस से माइनस तो कट ही जाएगा, बाकी x बराबर फिर कितना हो जाएगा 900/24, 900/24 हो जाएगा। हमसे जो है क्रय मूल्य पूछा गया, मूल लागत 100x, तो 100x का मान निकालना तो फिर दोनों तरफ फिर से 100 से गुणा कर दो। 100x बराबर कितना हो जाएगा 900। यहाँ पर देखो सॉल्व भी कर लो इसको, 6 चौको 24 होता है और 6 से काटेंगे 15 छक्का 90, मतलब 150 हो जाएगा। ये 150 और बटे 4, चाहे इसको आप और भी डिवाइड कर सकते थे, 75 भी कर सकते थे, और गुणे यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा।
अब इसको और सॉल्व करेंगे, 4 से काट देंगे 25 बार 100 को। अब 25 को आप 150 से गुणा कर दो, 0 25 पंचे 125 और 25 के 25 12 37, यानी कि 3750 रुपये जो उसका मूल कीमत थी, मूल जो लागत मूल्य था वो कितना था, 3750 रुपये, जो कि यहाँ पर हमें चौथे ऑप्शन में दिया गया है। तो 10 नंबर क्वेश्चन का जो है हमारा चौथा ऑप्शन 3750 रुपये आंसर बन जाएगा। चलो इसके बाद में फिर अगला जो हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर का। 11 नंबर क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है कि ये आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये कि आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा, क्योंकि ये फिर से जो है आपका होमवर्क स्टार्ट ही हो गया। एक जो लास्ट लेक्चर होता है उसमें जो है हम नहीं देते हैं, तो इसलिए कल जो है आपको होमवर्क नहीं मिला था, लेकिन अब फिर से इस प्रॉफिट एंड लॉस के जो है डेली मतलब लेक्चर में जो है एक क्वेश्चन आपको होमवर्क मिलेगा ही। क्वेश्चन को एक बार हम रीड कर लेते हैं कि अगर कोई गलती ना हो, टाइपिंग एरर कोई ना हो। ए ने 5400 रुपये में एक वस्तु खरीदी और इसे 30% की हानि पर बेचा। इस प्राप्त राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 60% के लाभ पर बेचा। इस प्रकार उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। तो देखो यहाँ पर जो है इसको लगाने का जो तरीका है ये पीछे आपको बता दिया गया है। अभी जो है 1 से लेकर के 10 तक ऐसा एक क्वेश्चन था वहां पर भी, जिसमें हमने बताया था वो व्यापार, ठीक है, जो रेनू वाला था व्यापार कर रही है, बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो उस टाइप से आप इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, हमने हिंट दे दिया है आपको। तो जो लोग जो है पूरा लेक्चर देखेंगे उनको ये वाला क्वेश्चन बहुत आसानी से जो है समझ में आ जाएगा कि कैसे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका जो आंसर है वो आप लोग कमेंट करोगे, और बाकी फिर जो है बाकी जो भी आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है, मतलब पूरे को सॉल्व करोगे, पूरा पढ़ोगे, और ठीक है प्रयास अगर करो, थोड़ा सा पेन पेपर लेकर के आया करो, ठीक है, क्वेश्चन को साथ में सॉल्व भी किया करो, ये सारी चीज़ें। और अपनी पढ़ाई भी आपको जो है लगातार जारी रखनी ही है, लगातार पढ़ाई करते रहना है। और अगर अच्छे लेवल की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो हमारे साथ में जरूर जुड़ें आप लोग। और बाकी क्लास को जो है थोड़ा सा शेयर भी कर दिया करो। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यहीं पर जो है एंड करते हैं। कल मिलेंगे फिर से नए क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।